इस वीडियो में हम टाइम को ऐड करेंगे, ऐड करना सीखेंगे, टाइम से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किस तरीके से हम टाइम को ऐड करेंगे वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से एक क्वेश्चन ले लिया है। हमें ऐड करने बोला जा रहा है 14 मिनट्स 40 सेकेंड को किसके साथ, 23 मिनट्स 34 सेकेंड्स के साथ। तो सबसे पहले तो हम किस तरीके से इसे ऐड करेंगे उस फिगर को बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें मिनट्स एंड सेकेंड्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले मिनट लिख लें और एक तरफ सेकेंड लिख दें। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास टाइम है वो है 14 मिनट्स 40 सेकेंड, यानी मिनट में 14 बैठेगा और सेकेंड में 40 बैठेगा। अब हम दूसरे तरफ देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 23 मिनट्स एंड 34 सेकेंड, यानी एक तरफ मतलब मिनट के नीचे 23 एंड सेकेंड के नीचे 34 बैठेगा। और इस हिसाब से हम ऐड कर लेते हैं। 40 प्लस 34 74 आता है और 14 प्लस 23 37 आता है। 74 एक्चुअली में 60 मिनट से एक्सीड है, 60 मिनट से ज़्यादा है। वो भी कितना ज़्यादा है तो माइनस कर लेते हैं रफ में, 74 माइनस 60 यानी 14 मिनट ज़्यादा है। तो ये जो 74 है इसे हम तोड़ देंगे 60 एंड 14 सेकेंड में। 60 सेकेंड आपका बन जाएगा 1 मिनट, जिसे हम मिनट वाले टेबल में लिखेंगे, और 14 को यहाँ पर लिख देते हैं। 14 सेकेंड बचा तो हम सेकेंड में 14 को बैठा देते हैं, और मिनट में जो 37 आया था उसके साथ हम 1 मिनट ऐड कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है, ये 60 जो सेकेंड आया था इसको हमने 1 मिनट बना लिया, और 1 मिनट बनाकर हमने मिनट वाले कॉलम में ऐड कर दिया। तो यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 38। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 38 मिनट्स 14 सेकेंड। अब हम टाइम को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट हमें करना है 23 आवर्स 42 मिनट्स फ्रॉम 36 आवर 7 मिनट। इस वर्ड पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। फ्रॉम का मतलब यहाँ पर है कि 23 आवर 42 मिनट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 36 आवर 7 मिनट से। तो ये जो फ्रॉम जब ये वर्ड लग गया तो यानी क्वेश्चन में जो टाइम सेकेंड प्लेस में है उसे हमें पहले लिखना है। यानी चलिए पहले आवर्स का एक कॉलम बना देते हैं और मिनट्स का। तो आवर में 36 लिखेंगे एंड मिनट में 7 लिखेंगे, 7 यानी 07। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब माइनस आप कर रहे हैं तो थोड़ा स्पेस छोड़कर सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैंने जैसे छोड़ा है आप भी छोड़िएगा। 36 एंड 7, अब 07 भी लिख सकते हैं, एंड उसके नीचे बैठेगा 23 42 मिनट्स। अब आप माइनस कर सकते हैं। देखिए 7 छोटा है, आप 7 से 42 को माइनस नहीं कर सकते। तो 7 मिनट क्या करेगा, 36 आवर से 1 आवर ले लेगा। 36 आवर जब उसे 1 आवर दे रहा है तो यानी यहाँ पे एक आवर का कमी हो जाएगा, यानी यहाँ पर 35 आवर बन जाएगा। और यहाँ पर 60 मिनट यानी 1 आवर जब मिनट में आ रहा है तो वो 60 मिनट बन जाएगा। और पहले 7 मिनट था, 7 मिनट पहले से ही था, तो यानी 67 बन जाएगा यहाँ पर। अब हम 67 से 42 को माइनस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 7 मिनट को हमने किस तरीके से 67 लिया।
67 से आप 42 को माइनस करते हैं तो 25 मिनट आता है, और 35 से अगर आप 23 को माइनस करते हैं तो 12 आता है। तो फाइनल आंसर क्या है? 12 आवर्स 25 मिनट्स। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 ईयर्स 9 मंथ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 27 ईयर्स। यानी फ्रॉम वर्ड दोबारा आ गया। फ्रॉम वर्ड दोबारा आने से मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि सेकेंड टर्म में जो टाइम आपको दिया गया है उसे आपको पहले लिखना है। यानी यहाँ पर 2 यूनिट्स की यूज़ हुई है। यहाँ पर एक ईयर्स रिलेटेड एंड मंथ्स रिलेटेड। बहुत ही आसान है। सब्ट्रैक्शन हो रहा है यानी आपको एक लाइन छोड़ना है, छोड़कर आपको सेकेंड टर्म को बैठाना है। 27 ईयर है यानी ईयर के कॉलम में 27 बैठाइएगा, और मंथ्स में कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर 0 बैठा सकते हैं। फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं, जैसे 14 ईयर्स 9 मंथ, यानी ईयर में 14 दिया हुआ है और मंथ में 9 मंथ यानी 09 मंथ दिया हुआ है। आपने बैठा लिया एंड देन आफ्टर आप माइनस कर लीजिए। देखिए 0 से आप 9 माइनस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? 27 ईयर्स से आपको 1 ईयर मंथ में बैठाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर 1 ईयर की मतलब यहाँ पर 1 ईयर घट गया है, तो यहाँ पर 27 ना होकर यहाँ पर 26 बन जाएगा, और यहाँ पर 0 ना होकर यहाँ पर 12 मंथ, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब जबकि 0 आपका 12 बन गया है, आप 12 से 9 को बड़े आसानी तरीके से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 26 माइनस 14 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। तो यानी आपका फाइनल आंसर क्या है? 12 ईयर्स 3 मंथ्स। देखिए किस तरीके से बड़े आसानी से हम आंसर को निकाल पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10:40 AM एंड टेक्स 6 आवर 10 मिनट्स टू रीच इलाहाबाद। यानी दिल्ली स्टेशन से एक ट्रेन छूटती है 10:40 AM को, और ठीक 6 घंटे 10 मिनट उसे लगते हैं इलाहाबाद स्टेशन पहुंचने के लिए। तो बताइए कि अगर ट्रेन 10:40 AM को स्टेशन से रवाना होती है तो आफ्टर 6 आवर 10 मिनट्स पर वो इलाहाबाद कितने बजे पहुंचेगी? 6 घंटे 10 मिनट लगेंगे उसे, तो वो कितने टाइम पर इलाहाबाद स्टेशन पे जाके पहुंचेगी? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको टाइम दिया गया है, जैसे यहाँ पे 10:40 AM, ऐसे टाइम को आपको आवर में कन्वर्ट कर लेना पड़ता है। जैसे कि 10:40 AM को अगर आप आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 10:40 आवर बन जाता है। यानी आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 आवर्स 40 मिनट्स। इस तरीके से अगर हो गया तो आपको बस ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करेंगे? देखिए आपने पहले आवर का कॉलम बनाया और एक तरफ अपने मिनट्स का कॉलम बनाया। यहाँ पर आप 10 एंड 40, और इसी कॉलम में आप 6 आवर एंड 10 मिनट्स। अब आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आएगा कि 40 + 10 50 एंड 10 + 6 16। यानी आपका फाइनल आंसर क्या है? 16 आवर्स 50 मिनट्स। और इसे अगर आप 12 आवर के क्लॉक के हिसाब से देखेंगे तो 4:50 PM आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द टाइम 3 आवर्स 45 मिनट्स बिफोर 2:30 PM, यानी 2:30 दोपहर के 2:30 से 3 घंटे 45 मिनट पहले क्या टाइम हो सकता है? तो पहले हमें निकालना है, मतलब बिफोर, यानी हमें माइनस करना है 2:30 PM से हमें 3 आवर 45 मिनट्स को माइनस करना है। तो क्यों ना हम 2:30 जो PM है यहाँ पर,
इसे हम आवर और मिनट में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 14 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो एक आवर का कॉलम बनाएंगे और एक तरफ मिनट्स का। आवर में हम लिखेंगे 14 आवर एंड मिनट में 30 मिनट्स। इससे हम 3 आवर माइनस और यहाँ पर 45। तो देखिए 30 से हम 45 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है 14 आवर से 1 आवर ले लेना है। तो 14 आवर क्या बच जाएगा 13 आवर, और 14 आवर से 1 आवर लेकर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 60 और 30 था, यानी 30 आपका बन जाएगा 90। 30 आपका 90 बन जाएगा। तो अब 90 से आप 45 को माइनस कर लीजिए तो 45 आएगा, और 13 माइनस 3 आपका 10 आंसर आएगा। यानी 10 आवर्स 45 मिनट्स आपका आंसर है। इस आंसर को आप 12 आवर क्लॉक के हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं, जो कि बन जाएगा 10:45 AM।